क्वेश्चन कैसे करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए फाइंड द कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए निकालना है, पॉइंट ए कोऑर्डिनेट निकालना है, जिसमें जो ए बी है वो एक डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। और उसका जो सेंटर है वो दे रखा है 2,3, ठीक है। सेंटर क्या दे रखा है उसका 2,3, 2,-3, और बी दे रखा है 1,4। सबसे पहले ना फिगर बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग फिगर बना लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले फिगर बनाते हैं, काम करते हैं। देखो सबसे पहले फिगर कैसे बनाएंगे, मान लो हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। मान लो ऐसे करके हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है। ऐसे एक सर्कल बनाया, ठीक है। ऐसे एक सर्कल बनाया, ठीक है, समझ में आया। अब उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमें क्या करना है, हाँ, सर्कल का मान लो एक सेंटर है, ठीक है जी। हमने मान लिया सर्कल का एक सेंटर है, ठीक है। सर्कल का एक सेंटर है, ठीक है। सर्कल का एक सेंटर है, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, अब जो है अब क्या करेंगे, अब जो है आप इसका एक डायमीटर बना दो। डायमीटर बना दिया आपने यहाँ पे, ठीक है। डायमीटर बना दिया, सर्कल का एक सेंटर है, उसका एक आपने डायमीटर बना दिया, ठीक है। अब उस डायमीटर का नाम दे दो, क्या नाम है उसका डायमीटर का, क्या बोला है एनसीईआरटी में, ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है जी। एक का नाम ए दे दिया, दूसरे एंड का नाम बी दे दिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है, आपको कोऑर्डिनेट निकालने ए के। तो सबसे पहले एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, अगर हम लोग को कोऑर्डिनेट निकालने ए के, तो हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं 7 का। लेट द कोऑर्डिनेट क्या कर लेते हैं, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी एक्स कॉमा वाई मान लेते हैं। जो कोऑर्डिनेट हैं ए के उसको हम लोग मान लेते हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है। मैंने एक्स कॉमा वाई ले लिया क्योंकि मुझे निकालना था, ठीक है। उसका सेंटर क्या दे रखा है, सेंटर का कितने कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2,-3। देखो बच्चों सेंटर ये है, एक काम करते हैं इसका नाम देते हैं एन, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 2,-3, 2,-3 नाम हो गया। बी कितना हो गया आपके पास, बी हो गया 1,4 हो गया, ठीक है। अब आपको निकालना, देखो तरीका कैसे पता लगता है कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। देखो अगर कोई लाइन, एक लाइन है और एक लाइन, मान लो कोई लाइन है, मैं आपको हिंट बता रहा हूँ क्योंकि देखो इस चैप्टर में हमारे पास सेक्शन फार्मूला भी है, मिड पॉइंट फार्मूला भी है ना, इस चैप्टर में हमारे पास। तो कैसे पता लगेगा, कैसे लगेगा, देखो अगर एक लाइन दूसरी लाइन को डिवाइड कर रही है और ये पॉइंट निकालने के लिए बोल रहा है तो सेक्शन फार्मूला लगेगा उस केस के अंदर, ठीक है। और अगर कोई लाइन डिवाइड नहीं कर रही है और कोई पॉइंट पूछा जा रहा है आपसे, तो उस केस के अंदर क्या लगेगा, उस केस के अंदर लगेगा आपका मिड पॉइंट फार्मूला, ध्यान रखना, ठीक है, जिसमें लाइन डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है ना। ध्यान रखो, समझो, समझ में आ गया। अब क्या करोगे, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो सीधी सी बात है, इसमें मिड पॉइंट फार्मूला लगेगा तो हम लगाते हैं। तो क्या करेंगे, यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। और एक तरीका और है, अगर आपको नहीं पता लग रहा तो कैसे पता लगेगा, देखो अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ से, जिसका नाम ए है, जिसका नाम बी है, इसके बिल्कुल सेंटर पे बोला है ना उसने, सेंटर पे एन रखा हुआ है, तो भाई सेंटर के इस तरफ भी इक्वल दूरी है, सेंटर के इस तरफ भी इक्वल दूरी है, तो ये क्या है, मिड पॉइंट हो गया एक तरीके से, क्योंकि एक लाइन को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर रहा है, तो ये मिड पॉइंट हो गया, इसलिए यहाँ पर मिड पॉइंट फॉर्मूला भी लगेगा। ये भी पता होना चाहिए आपको, क्यों क्यों लगेगा ये पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। वीडियो को बैक करके देख लेना, मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलो अब हम लगाते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो क्या होता है हमारा फॉर्मूला, क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, ठीक है। तो उससे क्या निकलेगा मिड पॉइंट, तो कोऑर्डिनेट ऑफ एन, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन में 2, कॉमा क्या होगा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन बनाई मैंने, ठीक है। यहाँ पे इनका नाम दे देता हूँ, चलो लाइन ले लेता हूँ मैं, अंदर का डायमीटर ले लेता हूँ n, और यहाँ पर b हो गया, यहाँ पे हो गया x कॉमा y, यहाँ पे हो गया 2 कॉमा -3, और यहाँ पे हो गया 1,4, ठीक है। ये वाला हमारे पास क्या हो गया x1, ये वाला क्या हो गया हमारे पास y1, ये वाला क्या हो गया x2, ये वाला क्या हो गया y2, ठीक है। सब डाल दीजिए वैल्यू, ठीक है। कोऑर्डिनेट ऑफ n ये दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट ऑफ n CON, कोऑर्डिनेट ऑफ n दे रखे हैं, डाल दो यहाँ पे 2 कॉमा -3। उसके बाद क्या आ गया बच्चा, x प्लस वन, x1 प्लस x2, x1 x है और x2 1 है, अपॉन में 2, कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन में 2, तो y प्लस 4 अपॉन में 2, इस तरीके से, ठीक है। अब दोबारा से सेम हाल है, देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट इसका है, एक्स कोऑर्डिनेट इसका है, वाई इसका है, वाई इसका है, तो कंपेयर कर लेंगे, है ना, ऑन इक्वेटिंग, है ना, ऑन इक्वेटिंग बोथ द कोऑर्डिनेट। तो ये सब लिख लेंगे, ठीक है,
ये लिखना ज़रूरी होता है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 2 इक्वल टू क्या आ गया, x प्लस 1 अपॉन में 2 अपॉन में यहाँ करा तो ये हो गया x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया 4 और x इक्वल टू कितना आ गया 3, ठीक है। 1 को वहाँ भेज दीजिए, 3 आ गया, ठीक है। अगर ऐसे ही करेंगे दूसरा तो ये माइनस का 3 यहाँ पे आ गया y प्लस 4 अपॉन में 2, इसके नीचे 1 रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा कितना होता है -6 और 1 को y प्लस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 4 ही आएगा। y को यहाँ रखेंगे, वो माइनस का 6, ये प्लस का 6 वहाँ चला जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 10। तो आपके पास x और y की वैल्यू निकल गई। जब मेरे पास x और y की वैल्यू निकल गई तो सीधी सी बात है, मैंने कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या माने थे, कोऑर्डिनेट ऑफ a मैंने माना था x, y माना था। तो मेरा आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 और ये मेरा आंसर आ गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस को करना है।